नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। अब वो 72 साल के हो गए हैं, 73वां साल चल रहा है। लेकिन लंबा जीवन के साथ में राजनीतिक संघर्ष भी उनका बड़ा लंबा रहा है, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, वो कहीं राजनीति में उन्हें सपोर्ट नहीं करती है। जिस कास्ट से वो आते हैं, माली समाज से वो आते हैं, उसकी राजनीतिक हैसियत इतनी बड़ी नहीं है कि जिसका उन्हें जातिगत आधार पर सपोर्ट मिल सके। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने राजस्थान के अंदर एक मुकाम हासिल किया। 3 बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर रहे और आज भी कांग्रेस के अंदर एक बड़ी भूमिका में मौजूद है। लगातार उन्होंने संघर्ष किया है, लेकिन जो पिछले 5 सालों में उन्होंने संघर्ष किया, शायद जो उनका पिछला कार्यकाल रहा है, उसमें जो संघर्ष थे, जो संकट थे, वो अभूतपूर्व थे। ऐसे संकटों का और संघर्षों का सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया होगा। यहाँ पर हम 3 बड़े संकट की बात करें तो सबसे पहला संकट है कोविड-19 का, यानी कोरोना महामारी का। उन्हीं के तीसरे जो मुख्यमंत्री का काल था उनका, उसी दौरान कोरोना महामारी से उनका सामना हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते उनके पास भी बड़ी जिम्मेदारी थी पूरे प्रदेश को कोरोना से बचाने का, कोरोना मैनेजमेंट का। और वो संकट न गहलोत ने पहले जगह देखा था, न किसी और मुख्यमंत्री ने देखा था। एक लंबा संकट था। दूसरा संकट की बात करें तो जो राजनीतिक चुनौती उन्हें मिली अपने ही मुख्यमंत्री सचिन पायलट से, वैसी चुनौती का सामना भी उन्होंने इससे पहले नहीं किया होगा। राजनीतिक गुटबाजी कई बार रही है, उसका उन्होंने सामना किया। कई नेताओं से अंदर खाने उनके आमने सामने की लड़ाई भी हुई है, संघर्ष रहा है, सत्ता हासिल करने के लिए रहा। लेकिन जिस तरह की चुनौती सचिन पायलट ने दी, वैसी चुनौती उन्हें उससे पहले कभी नहीं मिली। और तीसरे बड़े संकट की बात की जाए तो उनके खुद का व्यक्तिगत स्वास्थ्य का संकट। बार बार वो बीमार पड़े, बार बार वो अस्वस्थ हुए, यहाँ तक कि कोरोना जैसी बीमारी से लगातार जूझे, हार्ट की बीमारी से जूझे, और अब एक बार फिर वो कोरोना पॉजिटिव हो गए और इस बार वो चौथी बार कोरोना पॉजिटिव हुए। खुद अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालकर ये जानकारी दी है कि पिछले कुछ दिनों से बुखार के कारण आज डॉक्टर्स की सलाह पर जांच करवाई, जिसमें कोविड और स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इस कारण अगले 7 दिन तक मुलाकात नहीं कर सकूंगा। इस बदलते मौसम में आप सब भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यानी उन्हें एक बार फिर कोरोना हो गया है और साथ में स्वाइन फ्लू भी है। ये चौथी बार है जब उन्हें कोरोना हुआ। इससे पहले 3 बार भी उनको कोरोना हो चुका है। और इसके अलावा स्वास्थ्य की अलग अलग समस्याओं को लेकर वो लगातार जूझते रहे हैं, पिछले साल भी और उससे पहले भी। आइए हम आपको बताते हैं और कब कब वो बीमार पड़े और क्या स्थिति रही उनकी। इससे पहले जून में, पिछले साल जून में भी उनका एक्सीडेंट हुआ था, जब सीएमआर में घर में ही एक टेबल से टकरा गए और टेबल से टकराने के बाद उनके दोनों पैरों में चोट लगी। एक पैर का नाखून उखड़ा, लेकिन सीधे दाएं पैर के अंदर उन्हें फ्रैक्चर भी हो गया, प्लास्टर भी चढ़ाना पड़ा था। तब उन्हें डॉक्टर ने 7 दिन के बेड रेस्ट की सलाह भी दी थी। और प्लास्टर उनका लंबे समय तक चला, यहाँ तक कि कई कार्यक्रमों में उन्होंने दोनों पैर पे पट्टी बांधकर भी कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। ऐसी तस्वीरें कई बार सामने आई जब वो मंच पर बैठे थे, व्हील चेयर पर बैठे थे और दोनों पैर सामने हवा में लटका कर बैठते थे। इससे पहले उन्हें अप्रैल में 2023 में कोरोना हुआ था। तब उन्हें तीसरी बार कोरोना हुआ था। तब वसुंधरा राजे और दोनों की एक साथ एक ही दिन कोविड पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई थी। इससे पहले भी अशोक गहलोत 2 बार और कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे। 6 जनवरी 2022 को भी उन्हें कोरोना हुआ था। उससे पहले 29 अप्रैल 2021 को भी उन्हें पहली बार कोरोना हुआ था। इसके अलावा भी लगातार वो स्वास्थ्य की समस्या से जूझते रहे। पिछले साल
27 जनवरी को उनकी तबीयत खराब हुई थी, ड्रिप चढ़ानी पड़ी थी, अचानक तबीयत खराब हुई। हालाँकि उसके पहले भी लगातार कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। और उससे बड़ा जो स्वास्थ्य की समस्या उन्हें हुई थी 2021 में अगस्त में, जब उनकी एंजियोप्लास्टी करानी पड़ी थी क्योंकि उन्हें ब्लॉकेज की समस्या थी। एक ब्लॉकेज 90% तक था और एसएमएस अस्पताल में उनका इलाज हुआ और एक स्टेंट भी डालना पड़ा था। हार्ट की समस्या के लिए माना जा रहा था कि पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके कारण उन्हें हार्ट की समस्या भी हुई थी, क्योंकि उससे पहले उन्हें अप्रैल 2021 के अंदर पहली बार उन्हें कोरोना हुआ था। उसके बाद से कुछ न कुछ उनकी समस्या चल रही थी। तो लगातार इतने संकटों से गहलोत जूझते रहे, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि जो उनका रिकॉर्ड रहा है कि उन सारे संकटों का उन्होंने बखूबी सामना किया। कोरोना को लेकर तो उन्होंने चुनाव में से मुद्दा बनाने की भी कोशिश की कि उनका कोरोना का मैनेजमेंट, उस दौरान जो उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं दी गहलोत सरकार ने, वो उन्हें बेहतर मानते रहे और केरल से तुलना भी करते रहे कि केरल में बेहतर कोरोना मैनेजमेंट हुआ है और दूसरे योजना अच्छी है तो उनकी सरकार रिपीट हुई है, तो उनकी गहलोत की सरकार क्यों नहीं रिपीट हो सकती है। इतना वो अपने कोरोना मैनेजमेंट को बेहतर बताते रहे कि देश में, दुनिया भर में उनके कोरोना मैनेजमेंट की चर्चा होती रही। लेकिन जो दूसरा संकट था, राजनीतिक संकट, उसमें भी उन्हें बेहतर सफलता हासिल हुई। पायलट प्रकरण में उन्हें चुनौती खूब मिली। यहाँ तक कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी उनके खिलाफ थे और कहीं न कहीं आला कमान को भी उन्होंने चुनौती दी। पहली बार वो गांधी परिवार के खिलाफ खड़े हुए भी नजर आए, लेकिन उसके बावजूद उस संकट से भी उभरे और 5 साल तक अपनी कुर्सी बचा के रखी। न सिर्फ बचा के रखी, बल्कि जो चुनाव लड़ा, वो भी उन्हीं की योजनाओं पर उन्होंने जो टिकट दिए थे। गहलोत ने, जो गहलोत की सरकार को बचाने वाले विधायक थे, उनको भी टिकट दिलाने में वो सफल रहे, अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में भी सफल रहे। और तीसरा संकट उनके स्वास्थ्य का है, जो हर बार वो बचते रहे। 3 बार पहले भी कोरोना होने के बावजूद स्वस्थ होकर लौटे और अब चौथी बार कोरोना और स्वाइन फ्लू दोनों साथ में है और इस बार भी हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि अभी उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। पार्टी के स्तर पर लोकसभा चुनाव के लिए जो इंडिया गठबंधन, फिर दूसरे दलों से तालमेल करना, उस समिति के अंदर भी शामिल है। हालांकि गठबंधन की जो स्थिति चल रही है राज्यों से, ममता बनर्जी या अखिलेश यादव से जो चुनौती मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे संकट के समय शायद पार्टी को एक बार फिर गहलोत की जरूरत होगी और हम उम्मीद करते हैं कि गहलोत एक बार फिर इस स्वास्थ्य की चुनौती से उभर कर सबके सामने आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।